प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, क्योंकि एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो परमेश्वर की उस आज्ञा के ऊपर है जो हम नीति वचन में पढ़ते हैं। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 पद। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये, और इसका बहुत बड़ा भेद है जो आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आज का जो सवाल है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ आज के वचन को, ताकि इस वचन को आप जल्दी से जल्दी सुने और इसे जल्दी से जल्दी से शेयर करें, क्योंकि ये आज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा है हम सब के लिए। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य हिम्मत की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर प्रभु जी। हर एक के घर से भूत प्रेत जादू टोने तंत्र मंत्र बीमारियां भटकती आत्मा श्राप बंधन पाप को अपने लहू के कूड़े लगा के दूर कर दे। हर एक घर से प्रभु जी लड़ाई झगड़ों को, तफरकों को, मनमुटाव को प्रभु जी, और प्रभु जी बांझपन को, नशा, बेरोजगारी, कर्जे और प्रभु जी बीमारियों को दूर कर, ताकि तेरे बच्चे गवाही दे कि यीशु ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 4 अध्याय 23 पद लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन किसे कहते हैं? सबसे पहले जानने की जरूरत है कि मन किसे कहा जाता है। बहुत से लोग हृदय को मन कहते हैं। हृदय को क्या कहते हैं? ये हमारा मन है। नहीं, हृदय मन नहीं होता। हृदय, दिल, हार्ट ये अलग चीज़ है, मन अलग चीज़ है। दोनों में बहुत फर्क है। मन कहते हैं हमारे इस विचार को, सोच को, दिमाग को, माइंड को। ये मन है, ये हृदय है। तो ये मन है, ये हृदय है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, दोनों जो अंग हैं वो अलग अलग हैं। तो मन के विषय में क्यों कहा गया है कि सबसे अधिक इसकी रक्षा कर? क्या होता है यहाँ पर ऐसा जिसकी वजह से वचन में आया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर? ये वो आज्ञा है जो हमारे चरित्र को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को बदल देती है। ये वो आज्ञा जो हमारी सोच को बदल देती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मन और हृदय कैसे अलग अलग है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक जब हम देखते हैं 17 अध्याय 9 और 10 पद हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पूरा अच्छी तरह से खोलकर दोनों बातों को बताया गया है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 9 और 10 पद देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ये मन धोखा देता है हमको, इसलिए लिखा है सबसे अधिक इसकी रक्षा कर। मन की लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग मतलब जिसका कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है मन के अंदर। ये कुछ भी सोचता है, कुछ भी गलत सोचेगा, अच्छा सोचेगा, भागा फिरेगा। अभी आप यहाँ पर बैठे, ये मन आपको अमेरिका लेकर चला जाएगा, ये आपको कहीं ऐसी जगह लेकर जाएगा जो गलत जगह हो, ये आपको ऐसी जगह लेकर चला जाएगा जहाँ पर आप जाना ही नहीं चाहते। तो ये मन जो है हमें भटका के फिरता है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर लिखी है। 9 पद में लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें असाध्य रोग लगा है, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है। तीसरी चीज, उसका भेद कौन समझ सकता है? हमारे मन में क्या चल रहा है कोई भी नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं या परमेश्वर जानता है। जो सोच रहा होता है, जिसका मन काम कर रहा होता है, वो जानता है या परमेश्वर जानता है। हम एक बहुत बड़ी महफिल में बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, पार्टी चल रही है, और हम बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ऐसे करके बैठे हैं हम, और कुछ सोच, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो लोग यही पूछेंगे भाई क्या सोच रहे हो? ये नहीं कहेंगे अच्छा ये सोच रहे हो आप, ऐसा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं हमारे मन में क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, या फिर परमेश्वर जानता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ये बात अभी मैं स्पष्ट करूँगा कि परमेश्वर हमारी सोच को भी सुन लेता है।
तो ध्यान से हमें बहुत ही सतर्क होकर रहना पड़ेगा। इसीलिए सुलेमान ने लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है। यहीं से सब कुछ होता है। बीमारियों का कनेक्शन भी यहीं से होता है। कोई सी बीमारी हो वो दिमाग से कनेक्टेड होती है। तो सुलेमान ने बड़े ही अच्छे तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया और कहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यही है जीवन का मूल स्रोत। तो हम देखते हैं तीसरी चीज लिखी है, इसका भेद कौन समझ सकता है? इसके मन का भेद कोई भी समझ नहीं सकता। अब 10 पद में देखिए मन और हृदय के बारे में। यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता है। मन की खोजबीन करता है और हृदय को क्या करता है? जांचता है। मन और हृदय, यहाँ पर दोनों बातों को अलग अलग दिखाया गया। और ये बात मन और हृदय कई जगह वचन में लिखी है, आप उसे ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मिलता है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि ये मन और हृदय दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मन हमारा विचार है, हृदय हमारा दिल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। सोच के, विचार के, हमारे दिमाग को पढ़ के परमेश्वर हमारे चाल चलन पर न्याय करता है कि हमने क्या सोचा है, हमने क्या किया है। उस सोच के द्वारा ये दिमाग सोचता है, जुबान काम करती है और हृदय उस पर काम करता है, फिर हमारे कदम उधर ही चल पड़ते हैं। तो सारा काम इस मन का है, जिसके विषय में सुलेमान ने कह दिया कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। दोस्तों, आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि लोगों ने बरनबास और पौलुस को क्या नाम दिए? लोगों ने बरनबास और पौलुस को क्या नाम दिए? प्रेरितों के काम की पुस्तक में अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए फिर से सवाल को। लोगों ने बरनबास और पौलुस को क्या नाम दिए? प्रेज द लॉर्ड। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस सवाल को देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि हमारा मन जो है वो हमें भगाए फिरता है, बड़ी दूर दूर जाता है। तो यिर्मयाह 17 के 9 और 10 हमने पढ़ी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे हमारे मन की बातों को जान लेता है। हम देखेंगे मती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 3 पद है। यहाँ लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीक बात है, ये निकल जाती है दिमाग से, लेकिन हमें इसको रुक कर पढ़ना, सोचना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा। सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे मुंह से, सिर्फ सोच रहे हैं। ध्यान से सुनिए। और कई शास्त्रियों ने सोचा। दोबारा बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको ये बात याद रहे कि सोच रहे हैं वो लोग, बोल नहीं रहे। और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह के बारे में सोच रहे हैं। और देखिए 4 पद में क्या लिखा है, यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? तुम अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? दोस्तों, जो हम सोचते हैं प्रभु उसको सुन लेता है। ये बड़ी खतरनाक बात है उन लोगों के लिए जो गलत विचारों को लेकर चलते हैं। परमेश्वर सुन लेता है। आपने देखा होगा कई बार कि हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, तो क्या होगा? वैसे ही हमारे साथ हो जाता है। मैं बाइबल स्कूल में था, जब मैं स्टडी करने गया था तो मेरी सिस्टर भी वहीं रहती थी। तो शाम का टाइम था और एंट्री की थी मैंने उसी समय, और मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मुझे चाय की ज़रूरत है। मैं सोच रहा था कि गेट बंद हो चुके थे, शाम हो गई थी, 7 बज गए थे। तो मेरी सिस्टर वहीं रहती थी, तो उन्होंने, मेरे मन में आया कि मुझे चाय की ज़रूरत है, कि प्रभु चाय, मुझे चाय पीनी है। मन में सोच रहा हूँ मैं, इतने मेरी सिस्टर का कॉल आया कि भाई तू कहाँ पर है, जल्दी से आ जाओ, पर चाय बनाई है। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया क्योंकि प्रभु ने मेरे मन की बात को सुन लिया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब प्रभु हमारे मन की बातों को सुनकर वैसा ही हमारे जीवन में करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। इसीलिए कहा गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और मन में जो कुछ आता है, मन से जो कुछ जाता है, वो सब हमें शुद्ध या अशुद्ध करता है। मरकुस 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। लेकिन मैं ये एक उदाहरण और आपको देना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसे हमारे मन की बातों को सुन लेता है। शैतान के विषय में हम जानते हैं कि उसने जब परमेश्वर से बगावत की तो वो उसने मुंह खोलकर कुछ नहीं बोला था, वो सिर्फ सोच रहा था और प्रभु ने उसकी बात को सुन लिया। आइए देखेंगे, कहाँ लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 14 अध्याय
12 पद से पढ़ूंगा 15 पद तक। यहां लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, क्या क्या लिखा है, तू मन में कहता तो था। मन मतलब यहां पर वो कह रहा है, सोच रहा है, बोला कुछ नहीं है उसने सामने खड़े होकर, उसने सिर्फ सोचा है मन में कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। परमेश्वर सुन रहा है उसकी सारी बातें और परमेश्वर जरूर मुस्कुरा रहा होगा, बेटा तू सोच क्या रहा है, मैं तुझे अभी इसका दंड दूंगा। तो लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और 14 पद में लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये घमंड उसके अंदर, 5 घमंड लिखे यहाँ पर शैतान के। तो ये बातें उसके दिमाग में आ रही थी और परमेश्वर उस बातों को सुन रहा था। हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे मन में चल रहा है, परमेश्वर सब जानता है। दोस्तों, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है कि आपने सोचा और वैसा ही हो गया, तो उसे कमेंट्स में लिखिए कि मैंने ऐसा सोचा था और परमेश्वर ने वैसा ही मेरे जीवन में कर दिया। ये इस बात का उदाहरण है कि जो हम सोचते हैं परमेश्वर उसे सुन लेता है। और सुलेमान इसलिए कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। 15 पद में लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। कहाँ? अधोलोक में। तो मन को हमने क्या करना है, अपने कंट्रोल में करना है। जब हम आत्मिक फलों में जाते हैं, वहाँ पर 9 फलों का जिक्र किया गया है। आखिरी फल है संयम। तो संयम हम अपने मन पर रखें, व्यर्थ की बातें, गंदी बातें और ऐसी बातें ना सोचें जिससे कि परमेश्वर सुने और वो कहे मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, क्या गलत बातें कर रहा है, और फिर उसका दंड हमें दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकुस 7 अध्याय 20 से 23 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए मन के विषय में यीशु मसीह के क्या कमेंट्स हैं। यानी कि फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। यह सब वस्तुएं भीतर ही से निकलती हैं, मन से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। जो बातें यहां से निकलती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। इसीलिए सुलेमान ने कहा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करती हूँ प्रभु, मुझे अपने मन को कंट्रोल करने में, इस पर कब्जा करने में प्रभु जी मेरी मदद सहायता कर। मैं इसकी रक्षा करूं तेरे वचन के द्वारा प्रभु, ताकि प्रभु जी मेरे विचारों से, मेरी सोच से, मेरे दिमाग से, मेरे माइंड से कोई भी ऐसी गलत बात ना आए, ना निकले जिससे कि प्रभु तू नाराज हो। मेरे मन को शुद्ध करने में मेरी मदद सहायता कर प्रभु, ताकि प्रभु जी मैं तेरे न्याय के समय प्रभु तेरे सम्मुख खड़ा रह सकूं, तेरे सम्मुख खड़ी रह सकूं। मुझे ऐसा बना प्रभु कि मेरा मन हमेशा अच्छी बातों को सोचे। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, अपने मन के विषय में जरूर प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर, मेरा मन पवित्र रहे, ताकि इसमें कोई भी गंदी बात ना निकले। अपने मन में आप परमेश्वर के वचन को डालकर मनन करते रहें। एक वचन पढ़ लें सुबह और सारा दिन उस पर सोचते रहें, फिर कोई भी बात हमारे दिमाग में ऐसी जो गलत है कभी नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। यदि कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लोगों ने बरनबास और पौलुस को कौन से नाम दिए? प्रेरितों के काम की पुस्तक में है, यदि जानते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए, नई जानकारी आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सबको बताइए, और खुद भी इस बात पर गौर कीजिए कि मन को हमने काबू में करना है और इसकी रक्षा करनी है ताकि इसमें कोई भी गलत बात ना आए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।